हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 हिंट एंड सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल 41 में गिवन है इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस इन सेट ए सो दैट R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए गिवन पार्ट हमारा क्या है इसमें, R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए and to prove R1 intersection of R2 is an equivalence relation। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, if any relations are reflexive, symmetry and transitive so that is equivalent relation। तो रिफ्लेक्सिव में, तो देखिए रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या प्रूव करते थे कि ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 अगर हम कर देते हैं सो कह देंगे कि क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। सो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए। ओके, अगर कोई एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो R1 एंड R2 बोथ आर इक्विवेलेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 तो R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। इट मीन्स ए बिलोंग्स टू R1 and A also belongs to R2. So therefore this implies that A also belongs to R1 intersection R2. So therefore R1 intersection R2 is रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। सिमेट्रिक, तो देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है, सपोज हमने कोई रिलेशन ले लिया ए बी और उसको शो कर दिया बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट बी ए आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन ऑफ R2। तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो R1 एंड R2 हमारा क्या है, ऑलरेडी इक्विवेलेंस है। सो हम क्या करें, अब हम इसको लेके दिखा देते हैं कि R1 ए एंड बी belongs to R1 intersection R2। This means A belongs to R1 and B also belongs to R2। तो इसको हम ये जो है यहाँ पे ए बी है ना, ए बी बिलोंग्स टू, सो ए बी बिलोंग्स टू R1। अगर इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो R1 में भी बिलोंग करेगा एंड ए बी आल्सो बिलोंग्स टू R2। तो हम इसको, और ये ऑलरेडी जो है इक्विवेलेंस है, R1 एंड R2 आल्सो इक्विवेलेंस। सो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, यानी बी ए आल्सो बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए आल्सो बिलोंग्स टू R2। सो दिस implies that बी ए belongs to R1 intersection R2। Hence, so therefore R1 intersection R2 is reflexive, symmetric। Okay, so students
तो बच्चों देखिए, अगर हमको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी कोई रिलेशन है जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे किसी में R1 इंटरसेक्शन R2 में, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 में. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड सी, ए सी भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 में. तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है. सो स्टूडेंट्स नाउ टेक 3 एलिमेंट इन सेट ए. सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, और हमको ये दिखाना है कि ए बी एंड ए बी बी सी belongs to R1 intersection R2. It means this implies that AB BC belongs to R1 and AB और BC also belongs to R2. तो देखिए, ए बी एंड बी सी R1 में बिलोंग कर रहा है एंड ए बी बी सी R2 में बिलोंग करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशन. क्योंकि ये क्या है, हमारा इक्विवेलेंस है, तो ऑलरेडी इसमें बिलोंग करेगा. अगर ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग हम राइट डाउन कर सकते हैं. क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 एंड R2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी also belongs to R1 and AC also belongs to R2. तो यहाँ एंड लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि AC also belongs to R1 intersection R2. So therefore R1 intersection R2 is transitive. Hence R1 intersection R2 is an equivalence relation. यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल 42. See the question number 42. कह रहा है let R be a relations on set A of order pair of positive integer defined by x y related to u v if and only if x b equal to y u so that R is an equivalence relation. तो यहाँ पे देखिए, फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो क्या है, एक्स वाई related to uv if and only if xv equal to yu and prove that R is equivalence relation. तो पहले हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्सिव हमको पता है कैसे प्रूव करते हैं हम लोग. ए अगर बिलोंग कर रहा है R में तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए, और यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई. अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा. अगर ये प्रूफ कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा. सो लेट एनी एलिमेंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स. एक्स वाई क्या है, वाई एक्स के इक्वल हो गया. अगर एक्स वाई वाई के इक्वल है, सो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं कि एक्स वाई
related to xy, so R is reflexive. ओके, तो अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्रिक में तो देखिए, सिमेट्रिक में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी हमारा कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, आर में। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पे ए के प्लेस पे हमको क्या करना है, एक्स वाई, एंड बी के प्लेस पे क्या करते हैं, यू वी, और ये यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, now here consider x y and u v belongs to a cross a। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एक्स वाई का रिलेशन क्या है, यू वी के साथ है, एक्स वाई का रिलेशन यू वी के साथ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम राइट डाउन कर सकते हैं एक्स यू एक्स वी, फर्स्ट इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो यू एक्स वी इक्वल टू वाई यू। और हमको प्रूफ क्या करना है, यू वी पहले आना चाहिए, तो हम वाई यू को इक्वल लिख सकते हैं एक्स वी के, एंड अगेन इसको हम लिख सकते हैं यू वाई इक्वल टू वी एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इस पार्ट को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे यू वाई इक्वल टू वी एक्स, इट मीन्स यू वी रिलेटेड टू एक्स वाई, so R is symmetric। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम प्रूव करते हैं, ट्रांजिटिव। तो देखिए, ट्रांजिटिव अगर हमको प्रूव करना है तो अगर हम कोई रिलेशन ए बी एंड बी सी बिलोंग कर रहा है सेट आर में, तो ए सी बी हमारा सेट आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए इसका, ए रिलेटेड टू सी। और यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या होगा, एक्स वाई, रिलेटेड टू बी के प्लेस पे मान लीजिए हमने ले लिया यू वी, एंड यू वी और सी के प्लेस पे अनदर वेरिएबल्स ले लेते हैं हम लोग, सपोज एम और एन ले लिया। तो ये आना चाहिए किसके इक्वल, एक्स वाई रिलेट होना चाहिए किससे, एम और एन से। अगर ये रिलेशन हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट एक्स वाई यू वी एंड
एम एन बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ओके, तो एक्स वाई अगर रिलेटेड है यू वी एंड यू वी रिलेटेड टू एम एन, इसको हम लेके चलेंगे। तो अगर ये इससे रिलेटेड है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या फंक्शन डिफाइन होगा, एक्स वी इक्वल टू वाई यू। सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया एंड यू एन इक्वल होगा हमारा क्या, वी एम के। सपोज ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स बी इंटू यू एन, दिस इज इक्वल टू वाई यू इंटू, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, एक्स भी, हाँ ठीक है, एक्स भी और ये यार यू एम यू एन और ओ, ठीक है, और ये हो गया वी एम। तो देखिए v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या हमारे पास, एक्स एन इक्वल टू वाई एम। इट मीन्स, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई रिलेटेड टू एम एन। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव। सो देयर हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस relation. Now students, let us see the example 43. Hello students, see the example 43. Let x, set x दिया हुआ है एलिमेंट, इसमें सेट x में एलिमेंट दिया हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड R1 हमारा दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 एंड R2 एंड अदर रिलेशंस ऑन एक्स गिवन बाई R2 एक्स वाई। सेट एक्स वाई इज सबसेट ऑफ 1 4 7 आर एक्स वाई सबसेट ऑफ 2 5 8 आर एक्स वाई सबसेट ऑफ 3 6 9, सो दैट R1 इक्वल टू R2। तो प्रूफ हमको क्या करना है, टू प्रूफ R1 इक्वल टू R2। तो देखिए क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि ऑलरेडी स्टडी किया है हम लोगों ने कि अगर कोई सेट A और B इक्वल प्रूफ करना है तो हमको क्या प्रूफ करना होगा, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर प्रूफ हो जाता है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, यानी कोई एलिमेंट हमने x बिलोंग्स टू A लिया एंड x बिलोंग्स टू B में कर देते हैं तो A B का सबसेट हो जाएगा, तो B इज द सबसेट ऑफ A। और उसी तरह से अनदर पार्ट में, यानी हमको ये प्रूफ करना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट एक्स वाई कोई एलिमेंट है और वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू R1। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर एक्स वाई R1 में बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई डिविजिबल होगा किससे, 3 से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा हो गया। इट मीन्स एक्स एंड वाई क्या होगा, सबसेट होगा
अगर ये डिवाइड एक्स माइनस वाई अगर डिवाइड होगा 3 से, तो इसका मतलब ये किसका सबसेट होना चाहिए? अगर हम करें तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम उठाएं तो 1 4 7 1 4 7, तो एक एलिमेंट तो हमारा 1 4 7 हो सकता है। आर एक्स वाई हमारा जो है सबसेट हो जाएगा 2 5 8 2 5 8। तो देखिए अगर हम 1 में से 4 माइनस करें तो क्या होगा, 3 डिविजिबल हो जाएगा। 1 में से 7 माइनस करें तो क्या होगा, 6 डिविजिबल बाई 3। तो इस तरह से हमको सेट बनाने होंगे। आर एक्स वाई सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, 3 6 एंड 9, तो इसका सबसेट होगा। एंड दिस इम्प्लाइज, और ये हमारा है क्या, R2 ही तो है। देखिए ये क्या है, R2 ही दिया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। तो देयरफॉर R1 सबसेट ऑफ R2। तो R1 क्या हो गया, R2 का सबसेट हो गया। नाउ दिस इज 1। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपोजिट में चलेंगे। लेट एक्स वाई कोई अनदर एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू R2। अगर ये R2 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई सबसेट होगा किसका, 1 4 7 का। ऑलरेडी गिवन है हमारा 1 4 7। आर एक्स वाई सबसेट होगा 2 5 8 का। आर एक्स एंड वाई सबसेट ऑफ 3 6 एंड 9, ऑलरेडी ये गिवन है। तो देखिए ये सब क्या है, एक्स माइनस वाई तो है, ये क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई divisible by 3 and x minus xy belongs to R1. So here we can say that R2 is a subset of R1. This is second. Now from first and second condition, R1 equal to R2. So students, now let us see example 44. So let us see the example 44. करा let function f such that x to y be a function defined by a relation in x given by r equal to ab. तो हमारा फंक्शन, हमारा डिफाइंड फंक्शन x to y ये डिफाइंड है किसके लिए, सेट x। और रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन गिवन दिया हुआ है ए बी सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। कह रहा है एग्जामिन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट। आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर होगा तो क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो हमने लिखा लेट ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एक्स, सो एफ ए इक्वल टू एफ बी। ये एफ ए पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्रिक, सपोज वी टेक टू एलिमेंट, लेट टू एलिमेंट ए बी
बिलोंग्स टू सेट एक्स, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, so this implies that एफ ए इक्वल टू एफ बी. अगर एफ ए एफ बी के इक्वल है, सो दिस implies that एफ बी आल्सो इक्वल टू एफ ए. अगर एफ बी एफ ए के इक्वल है, सो वी कैन राइट डाउन बी ए बिलोंग्स टू आर. तो ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी ए भी आर में बिलोंग कर रहा है, सो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं. ट्रांजिटिव, ओके, सो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एक्स. तो 3 एलिमेंट यहाँ पे लेना होगा, ए बी सी एंड ए सी बिलोंग्स टू आर. तो अगर हम इसकी बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ये देखिए हमको ये प्रूव करना है कि ए बी सी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये बिलोंग करना चाहिए, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो चलिए हम बात करते हैं इस पार्ट की, एलएचएस पार्ट की, कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी. दिस इज इक्वेशन 1. एंड इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, so this implies that FB equal to FC. This is second. Now from first and second, FA equal to FC. So therefore AC also, this implies that AC also belongs to R. So R is transitive. Hence R is an equivalence relation. Okay, so students, now let us see another example. Students, let us see the question number 45. This question is deleted from the CBSE board. CBSE बोर्ड ने बाइनरी ऑपरेशंस के एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है. तो ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड है, बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये डिलीटेड है. सो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 46. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 फंक्शन फ्रॉम द सेट ए 1 2 3 to itself. So suppose if number of element in set A अगर n है, तो number of 1 हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल n. और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3 है. सो नंबर ऑफ 1 फंक्शन इक्वल टू फैक्टोरियल 3. इट मीन्स 3 into 2 into 1, दिस विल बी इक्वल टू 6. तो ये आंसर हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. लेट set A 1 2 3, then show that the number of a relation containing 1 2 and 2 3 which are reflexive, transitive but not symmetric. तो देखिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव
में से हमको क्या प्रूव करना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, बट नॉट सिमेट्रिक हो। ऐसे कितने होंगे? 3 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्म द रिलेशन। सपोज हमने फर्स्ट रिलेशन फॉर्म किया और उसमें सभी रिलेशन में 1, 2 और 2, 3 कंटेन होने चाहिए। तो सपोज हमने एक रिलेशन, पहले तो हमने सेट ए ले लिया। सेट ए, ये क्या दिया हुआ? 1, 2, 3। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या हो गया? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम रिलेशन फॉर्म करते हैं। सपोज R1, तो R1 में हमने इसको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा रिलेशन फॉर्म करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? सभी के डबलेट होने चाहिए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। तो हमने ये 2, 2 एंड 3, 3। और अब हम ले लेते हैं 1, 2 एंड 2, 3। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री की बात करते हैं। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो अब देख लेते हैं। 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3 यानी ए बी बी सी। तो ए बी और बी सी है और हमको ए सी चाहिए। ए सी का मतलब 1 और 3। तो एक एलिमेंट हम और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, 1, 3। अब ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए। 1, 2, 2, 3 ए बी बी सी। तो ए सी क्या होना चाहिए? 1, 3 हो गया। अब हम बात करते हैं 1, 1, 1, 3 और ए सी क्या होगा हमारा? 1, 3 ही होगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया बट नॉट सिमेट्रिक। नाउ स्टूडेंट्स, R2, नेक्स्ट रिलेशन हम फॉर्म करते हैं R2। तो ये सारे एलिमेंट ले लें, 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर 1, 2, 2, 3। ये तो सभी में कंटेंट रहेगा ही, और ये 1, 3। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू और ऐड कर देते हैं। सपोज हमने 2 और 1 भी ले लिया। तो अब देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करें, फिर सिमेट्री की। 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1। तो 1, 2, 2, 1 है। तो ए सी क्या होगा? 1, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1, 3 है बट 3, 1 प्रेजेंट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी थर्ड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन में ये सारे एलिमेंट ले लेते हैं हम। 1, 1, 2, 2, 3, 3, फिर 1, 2, 2, 3, 1, 3। ओके, 1, 3 ले लिया। उसके बाद अब हम लोग तो ये हमने रिलेशन लिया। देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करें। देखिए 1, 2, 2, 3
1 2 2 3 यानी ए बी बी सी, तो 1 3 होना चाहिए है ए सी। फिर उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं 2 3 एंड 3 1, 2 3 3 1, तो 2 3 यानी बी सी ए बी बी सी, तो 2 3 3 1, और यहाँ पे फिर 2 1 नहीं होगा तो इसको हमको हटा देना है। अब इसको हम लोग देखते हैं, 2 3 3 2, 2 3 3 2, तो 2 2 प्रेजेंट है। फिर 2 3 1 3, 2 3 1 3, तो ऑलरेडी यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 2 1 प्रेजेंट नहीं है, एंड सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने हमारे, 3। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 48. So students, let us see question number 48. So that the number of equivalence relation in set 1 2 3, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 and 3 1 3 2 3 3। तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बताने हैं और वो कितने होने चाहिए, 2। तो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होल्ड करने चाहिए। तो सपोज हमने R1 रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3, और उसमें कंटेन क्या होने चाहिए, 1 2 एंड 2 1। तो हमने ले लिया इसको 1 2 एंड 2 1। तो अब देखिए ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो है 1 2 2 1, तो सिमेट्रिक भी है। अब 1 2 2 1 और उसके बाद ए सी क्या है 1 1, तो प्रेजेंट है, तो ट्रांजिटिव भी है। नाउ R2 में ये सारे एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। उसके बाद हमने ले लिया 2 3, अगर 2 3 लिया तो 3 2 लेना ही पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1 1 2 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, 1 2 2 1, ये 2 1 होगा, 1 2 2 1 2 3 3 2, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो देखिए 1 2 2 1, तो 1 1 है। फिर हम यहाँ पे लेते हैं 1 2, फिर 2 3, 1 2 2 3, तो अब हमको क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, तो ऑलरेडी है 1 2 2 3 1 3 चाहिए, ए सी 1 3। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 3 इंक्लूड करेंगे तो 3 और 1 भी करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर सकते हैं, 1 2 2 1, तो 1 1 है। अब 1
2113, देखिए 2113, फिर 23 ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर 2332, 2332 तो 22 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आ रहते हैं हम 12, तो यहाँ पे 23, 1223 तो 13 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे 1331, 11 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसिटिव भी हो गया। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, question number 49 also deleted because this is based on the binary operation. So students, now let us see the question number 50. So students, let us see the question number 50. Consider identity function in such that n to n defined as in x इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा पहले फंक्शन दिया हुआ है कि आई एन सच दैट एन टू एन, और आई एन हमारा डिफाइंड है आई एन एक्स के इक्वल। तो कह रहा है इस ये क्या है, ऑन टू है, प्रूफ करना है कि दिस इज ऑन टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन सो दैट आल्दो इज ऑन टू। तो ये ऑन टू प्रूफ करना है, बट आई एन प्लस आई एन सच दैट एन टू एन डिफाइंड एज आई एन प्लस आई एन एक्स इक्वल टू आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स टू एक्स नॉट ऑन टू। तो ये नॉट ऑन टू प्रूफ करना है और इसको ऑन टू प्रूफ करना है। और फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे क्या, एवरी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऑन टू की, तो ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 1 रिलेट होगा 1 से, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये को डोमेन के एवरी एलिमेंट्स है के प्री इमेज हमारे डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सो वी कैन राइट डाउन एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज को डोमेन हैव प्री इमेज in domain. So therefore in is onto। तो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि आई एन प्लस आई एन सच दैट एन टू एन, और यहाँ पे दिया हुआ है आई एन प्लस आई एन एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 2x के इक्वल, ये गिवन है। तो अगर हम डोमेन और को डोमेन की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम रिलेट करें तो देखिए 1 का रिलेशन क्या हो गया 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, इसी तरह 5 का 10 के साथ। और हमारे रिमेनिंग एलिमेंट को डोमेन में बच जा रहे हैं। अगर ये ऑन टू होता तो को डोमेन के सारे एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन है प्री इमेज इन डोमेन। बट यहाँ पे इस तरह का नहीं हो रहा है। सो हियर वी कैन राइट डाउन हियर 1
belongs to n codomain, but one has no pre-image in domain, so therefore in plus in is not onto. Now students, see the question number 51. हेलो स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 51, एग्जाम्पल 51 है हमारा ये. कंसीडर फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल 0 to π/2 टू आर. तो ये हमारा दिया हुआ है एफ सच दैट 0 π/2 टू आर, और सेकेंड रिलेशन दिया हुआ है जी सच दैट 0 to π/2 टू आर. ये दो फंक्शन हमारे पास है, और ये डिफाइंड है हमारा एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, और ये जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. तो ये प्रूफ करना है कि एफ एंड जी बोथ आर 1 1, बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1. तो पहले देखिए 1 1 अगर हमको प्रूफ करना है 1 1, तो इसके दो कंडीशन है. अगर इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो ये क्या होगा 1 1 हो जाएगा. सेकेंड कंडीशन हमारे पास है कि इफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि एफ एक्स वन आल्सो नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो भी क्या होगा 1 1 हो जाएगा. तो हम इस प्रॉपर्टी का, इस कंडीशन का यूज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर सी, लेट एक्स वन इक्वल टू 0 एंड एक्स टू इक्वल टू π/2. सो हियर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू. अब हम एफ एक्स वन की बात कर देते हैं. एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू. तो अगर हम बात करते हैं एफ एक्स वन की, तो एफ एक्स वन हमारा क्या है साइन एक्स वन, और साइन एक्स वन में एक्स वन की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 होगी. उसी तरह से हम बात करते हैं एफ एक्स टू. एफ एक्स टू मीन्स साइन एक्स टू, तो ये हो गया साइन π/2, और ये हो गया 1. तो यहाँ पे एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, सो एफ इज 1 1, क्योंकि इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर दिया. नाउ सेकेंड में हम लोग चेक करते हैं. यहाँ पे अगेन एक्स वन, तो हम जी एक्स वन निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू. इफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, यहाँ पे तो है एक्स वन की वैल्यू 0 और एक्स टू की वैल्यू π/2. अब हम जी एक्स वन की बात करते हैं. तो जी एक्स वन मतलब क्या हो गया cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड जी एक्स टू की अगर हम बात करें तो cos π/2 की वैल्यू क्या होगी 0. तो हियर जी एक्स वन नॉट इक्वल टू जी एक्स टू, सो जी इज 1 1. Now students, let us talk about f plus g. f प्लस जी. तो देखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई कॉस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स. अब हम यहाँ पे सपोज हम x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू π/2 लेते हैं. तो हियर x1 नॉट इक्वल टू x2,
तो हम बात करते हैं एफ प्लस जी x1 की। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो गया साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 अब प्लस 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से हम एफ प्लस जी x2 की बात करें तो हो गया साइन π/2 प्लस कॉस π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या है 1, अब प्लस 0, तो ये हो गया 1। और ईयर एफ प्लस जी x1 इक्वल हो गया एफ प्लस जी x2 के। ओके, सो स्टूडेंट्स, therefore f plus g is not 1 1। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए, सो लेट अस प्रोसीड द मिसलेनियस एक्सरसाइज।